दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों सऊदी अरब में एक शेख हिंदुस्तानी लड़के की पत्नी जिसका नाम रेशमा होता है उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि रेशमा की हालत ख़राब हो रही थी। अच्छा, रेशमा भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। उन दोनों की सर सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। एक साल तक दोनों यह खेल चलता जाता है, लेकिन एक साल के बाद रेशमा के पति को पता लग जाता है। फिर यह दोनों मिलकर उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, जब आप जानोगे तो औरत जात के ऊपर से आपका विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए और इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरी कहानी आखिर क्या है। दरअसल दोस्तों यह कहानी सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से। अलीगढ़ शहर के अंतर्गत एक गांव में परिवार रहता था। उस परिवार में सलमान नाम का लड़का था। सलमान के दो भाई थे। सलमान सबसे बड़ा था। अच्छा, सलमान ने पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी। उसके कुछ दोस्त सऊदी अरब में जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। सलमान एक दिन अपने अम्मी अब्बू से कहता है कि मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। फिर उसके अम्मी अब्बू खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम जाना चाहते हो तो काम करना चाहते हो तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। हम जानते हैं कि तुम पैसा कमाओ। फिर उसके अब्बू अब्दुल रहमान कहते हैं कि अपने बेटे से कि बेटा तुम पासपोर्ट बनवा लो, एक एजेंट से मैं बात कर लूँगा। वह एजेंट आपको एक अच्छी वीज़ा निकाल कर देगा, सऊदी अरब आपको भेज देगा। फिर सलमान अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा देता है और एक महीने के अंदर उसका पासपोर्ट भी आ जाता है। और जो एजेंट होता है वह सऊदी अरब के एक वीज़ा निकालता है, सुपरवाइज़र की वीज़ा होती है। उसकी सैलरी जो होती है 40 से 45 हज़ार होती है। सलमान को वीज़ा पसंद आ जाती है। वह कहता है कि ठीक है, मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। फिर वह एजेंट होता है, वह सलमान का मेडिकल करवाता है और उसका टिकट करवाकर उसको सऊदी अरब भेज देता है। जब सलमान सऊदी अरब एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसका शेख उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसका शेख उस लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वह सलमान से कहता है कि आज रात तुम आराम करो और खाना खाओ, कल सुबह हम कंपनी चलेंगे। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो सलमान का शेख उससे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें कंपनी जाना है। वह सलमान को लेकर कंपनी पहुंच जाता है। सलमान को वह कंपनी में सुपरवाइज़र बना देता है। सलमान की सैलरी भी 40 से 45 हज़ार होती है। एक रूम वह कंपनी में ही दे देता है। वह कहता है कि तुम्हें यहीं रहना है और यहीं पर नौकरी करनी है। अब सलमान जो है वह वहाँ पर रहने कर नौकरी करने लगता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। सलमान अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और अपने घर भेज रहा था। इस तरीके से सलमान को नौकरी करते करते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। सलमान ने उस कंपनी में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। एक दिन वह अपने शेख से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं। तो वह शेख कहता है कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें 3 महीने की छुट्टी देता हूँ, लेकिन 3 महीने के अंदर आप आ जाना शादी करके। वह कहता है ठीक है। फिर उसका शेख उसका टिकट करवा देता है और उसको अपने देश हिंदुस्तान भेज देता है। जब सलमान अपने घर आता है वह अपने माता पिता को देखकर बड़ा खुश होता है। उसके माता पिता भी अपने बेटे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा 2 साल में के बाद सऊदी अरब से अपने घर लौटा था। अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वह सोच रहे थे कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कई रिश्तेदारों से कई दोस्तों से कहा था कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो
कोई अच्छी लड़की बताओ। फिर एक हफ्ते के बाद एक व्यक्ति आता है, एक रिश्तेदार लेकर। उस लड़की का नाम रेशमा होता है। रेशमा देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। फिर सलमान के अम्मी अब्बू उस लड़की को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। जब यह लोग रेशमा को देखते हैं तो एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं, क्योंकि रेशमा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अच्छा, सलमान के अम्मी अब्बू रेशमा के अम्मी अब्बू से कहते हैं कि हमारा बेटा सऊदी रहता है और 3 महीने की छुट्टी लेकर आया है। वह 3 महीने के बाद चला जाएगा, इसलिए हम शादी जल्दी करना चाहते हैं। तो वह मान जाते हैं। वह कहते हैं कि जब आपका मन करे, जब आप शादी कर सकते हो। फिर 1 महीने का टाइम रखा जाता है। 1 महीने के बाद सलमान की शादी थी। अच्छा, वह दिन भी आ ही जाता है जब सलमान दूल्हा बनता है। दूल्हा बनकर रेशमा के घर बारात लेकर पहुंच जाता है। बारात खाना खाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। रेशमा की माता पिता ने दान दहेज दिया था, वह भी अच्छा खासा था। फिर जब बारात खाना खा लेती है, सलमान भी खाना खा लेता है। 1 घंटे के बाद लड़की पक्ष और लड़के के पक्ष का जो भी लेन देन होता है, रस्म होती है, वह सब निभाई जाती है। 1 घंटे के बाद सलमान का और रेशमा का निकाह कर दिया जाता है। लगभग शाम के 6 बजे होते हैं। सलमान की सलामी होनी थी। सलमान अपनी यार दोस्तों को लेकर लड़की के घर, दुल्हन के घर पहुंच जाता है। वह पर सलमान की सलामी होती है। सलामी में दोनों होते हैं कि जो दूल्हा की फ्रेंड होते हैं, जो उसके घर की औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वह सलमान की सलामी करती हैं। सलमान को गिफ्ट देते हैं, उसको पैसा देती हैं और कुछ मिठाइयाँ भी खिलाई जाती है और दूध पिलाया जाता है और पेन भी खिलाया जाता है। कभी कभी इसके मुंह पर मुक्का या रहपटा भी मारा जाता है। दोस्तों, हमारे मुस्लिम समाज में होता है, आपके समाज में कैसा होता है हमें नहीं पता। अगर इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते। कमेंट में आपको मैं बता दूंगा सलामी किसे कहते हैं। सलामी होने के बाद विदाई की रस्म होती है। सलमान की फूलों सजी हुई गाड़ी होती है। वह अपनी गाड़ी को लेकर दुल्हन के गेट पर आ जाता है। अब दुल्हन के आने का इंतज़ार करने लगता है। दूल्हे की माँ कमरे में जाती है, अपनी बेटी को उठाती है। अब सलमान रेशमा को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। रेशमा को बरामदे में बिठाया जाता है, उसका स्वागत होता है, जो उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। फिर सुहागरात का कमरा सजाया जाता है, फूलों की सेज सजाई जाती है। रात के 9 बज चुके थे। फिर रेशमा को उस कमरे में बिठाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो रेशमा की मुंह दिखाई करती हैं, उसको देखने के लिए आती हैं। इस चक्कर में के लगभग 11 बज जाते हैं। अब सलमान बेचैन हो रहा था अपनी पत्नी के पास जाने के लिए। अपने कमरे में जाने के लिए सलमान के दोस्त सलमान से कह रहे थे कि हम तेरी बेचैनी समझ रहे हैं, तू अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है, उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है। अच्छा, सलमान को 10 मिनट के बाद उसकी पत्नी के पास भेज दिया जाता है। सलमान अपने कमरे में जाता है, अपनी पत्नी से रेशमा के पास जाकर बैठ जाता है। इन दोनों की दुआ सलाम होती है। सलमान उससे बातचीत करने लगता है और अपनी पत्नी का जब वो घूंघट उठाता है तो घूंघट उठाते ही वह खुश हो जाता है, क्योंकि रेशमा देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब इन दोनों की बात शुरू हो जाती है। लगभग 2 घंटे तक उनकी बात चलती है। फिर इन दोनों की सुहागरात मनाने का टाइम आ जाता है। ये दोनों सो रहे थे कि इस रात को सुहागरात की रात बनाने की, क्योंकि जब किसी की इंसान के या लड़का या लड़की की शादी होती है तो सुहागरात को एक यादगार रात मनाना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी भर भूलना नहीं चाहते। फिर वह दोनों सुहागरात मनाते हैं। 1 घंटे तक यह दोनों सुहागरात मनाते हैं। फिर जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद जो घर की महिलाएं होती हैं वह रेशमा के पास आती हैं और सुबह की जो रस्म होती है वह निभाई जाती है। अच्छा, रेशमा किसी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, उसके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ चुका था। वह ना ही किसी कुछ खा रही थी और ना ही किसी से बोल रही थी। क्या इन दोनों की सुहागरात अच्छी नहीं हुई थी? क्या सलमान ने रेशमा को खुश नहीं किया था? दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में
पता लग जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, फिर इस तरीके से सारा काम ख़त्म हो जाता है। रेशमा सलमान के साथ रहने लगती है, इसके घर ज़िंदगी गुजारने लगती है। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अच्छा, एक दिन सलमान अपनी पत्नी से रेशमा से कह रहा था कि मेरी भी छुट्टी का 1 महीना रह गया है, मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा। रेशमा उस कहने लगती है कि अगर तुम सऊदी अरब जाना चाहते हो तो मुझे तलाक देकर जाओगे, नहीं तो फिर मुझे साथ लेकर जाओगे। फिर सलमान अपनी पत्नी रेशमा को समझाने लगता है। वह कहता है कि तुम यहीं पर रहो, घर परिवार में रहो, माता पिता की सेवा करो, मैं 1 साल के बाद तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन रेशमा उसकी एक न मानती। वह कहती अगर तुम्हें जाना है तो मुझे साथ तलाक देकर जाओ, नहीं तो मुझे साथ लेकर जाओ। अब सलमान दुविधा में पड़ जाता है। वह फ़ोन उठाता है और अपने शेख को फ़ोन करता है सऊदी अरब। वह अपने शेख से कहता है क्या मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर ला सकता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। जब शेख उसकी बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। वह कहता है कि बेशक ला सकते हो, क्यों नहीं, अपनी पत्नी को यहाँ पर ला सकते हो, उसके साथ यहाँ पर रह सकते हो, अपनी नौकरी भी कर सकते हो। कहता है कि मैं तुम दोनों का टिकट यहाँ पर से ही करवा दूँगा, यहीं पर तुम्हें एक कमरा दूँगा। उस कमरे में 2 कमरे होंगे, लैट्रिन बाथरूम और किचन भी होगा। तुम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी काट सकते हो, वहीं पर रह सकते हो, तुम दोनों यहीं पर से टिकट करवा दूंगा। अच्छा, शेख तो मान जाता है सलमान की बात। अब सलमान सोच रहा था कि वह अपने घर वालों को कैसे मनाए। अब यही सोचते सोचते वह सो जाता है। फिर सुबह होती है। सलमान अपने अम्मी अब्बू के पास जाता है और कहता है कि मैं सऊदी अरब 1 महीने के बाद चला जाऊंगा। लेकिन रेशमा वह नहीं मान रही है, वह मुझे जाने नहीं दे रही है। वह कह रही है अगर तुम सऊदी अरब जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाओ। फिर उसके माता पिता यह सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। वह कहते हैं कि सऊदी अरब में जो शेख है वह हम दोनों का टिकट करवाने के लिए भी तैयार है, वहाँ पर ये हमारे कमरे भी दे देगा, एक फ़्लाइट देगा। फिर उसके अम्मी अब्बू मान जाते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सलमान अपनी पत्नी रेशमा का पासपोर्ट बनवा देता है। 1 महीने के अंदर उसका भी पासपोर्ट आ जाता है। फिर इन दोनों के जाने का समय आ जाता है। सलमान अपनी पत्नी को लेकर सऊदी अरब पहुंच जाता है। यह दोनों अब अपने शेख के पास चले जाते हैं। जब शेख रेशमा को देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर शेख जो है इन दोनों को अपने घर के पास ही एक क्वार्टर देता है। उस क्वार्टर में 2 कमरे होते हैं, लैट्रिन बाथरूम होता है और किचन होता है, और कहता है कि तुम दोनों को अब यहीं पर रहना है। सलमान को एक बाइक भी दे देता है जो इसकी कंपनी थी, वह इसके घर से 10 किमी की दूरी पर थी। इसको बाइक देता है और कहता है कि तुम्हें अब बाइक से जाना है और अपने घर वापस आना है। अब सलमान वहीं पर रहकर नौकरी करने लगता है। इस तरीके से लगभग 1 महीना का समय गुजर जाता है। अब वो जो सलमान का शेख होता है, कहीं ना कहीं वह रेशमा को पसंद करने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था। वह एक दिन मौका देखकर रेशमा के क्वार्टर चला जाता है और वह रेशमा से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे घर आकर मुझे मांग सकती हो। रेशमा कहती है ठीक है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी बेशक आपको मैं बता दूंगी। एक दिन रेशमा की चीनी ख़त्म हो जाती है तो वह चीनी लेने के लिए अपने शेख के घर चली जाती है। वह अपने शेख से जाकर कहती है कि मेरे घर में चीनी ख़त्म हो गई है, मुझे चीनी चाहिए। तो उसका शेख कहता है कि किचन में रखी हुई है, आप वहाँ से ले लो। फिर रेशमा चीनी लेकर अपने कमरे पर आ जाती है। उसका शेख रेशमा के पीछे चला आता है। रेशमा उससे देखते हैं तो दंग रह जाती है। वह कहती है कि आप यहाँ, तो शेख कहता है कि मुझे चाय पीनी है, क्या आप मुझे 1 कप मेरे लिए चाय बना सकती हो। रेशमा कहती है कि बेशक आपको अभी चाय बना कर देती हूँ, अब यहीं पर बैठ जाओ। फिर रेशमा उसके लिए चाय बना देती है। वह चाय पीने लगता है। अच्छा, चाय पीते पीते रेशमा से कहता है कि सलमान तुम्हें खुश नहीं रखता है,
तुम्हें खाना पीने के लिए अच्छा नहीं देता है। कई दिन से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम खोई खोई न रहती हो, किसी से बात नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन है। रेशमा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर वह शेख कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा पति खाने के लिए नहीं देता, कपड़े पहनने के लिए नहीं देता है, क्या तुम्हें पैसे नहीं देता है? तो रेशमा कहती है कि हम दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर रेशमा शर्मा जाती है और दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। फिर वह शेख भी रेशमा के पास जाकर बैठ जाता है। वह रेशमा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम एक दोस्त के नाते मुझे आखिर बात क्या है। फिर रेशमा उनको पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि एक पत्नी को क्या चाहिए, वह सारी खुशियाँ चाहिए जो उसके पति उसे दे सकता है, लेकिन मेरा पति मुझे वह सारी खुशियाँ नहीं देता जो मुझे चाहिए, मेरी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। शेख जब रेशमा की ये बात सुनता है, सुनते ही दंग रह जाता है और वह अपने घर चला जाता है। अब उसके शेख को जो पूरा मौका मिल जाता है, वह जान चुका था कि रेशमा को क्या चाहिए था, उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। अब उसके शेख ने एक दिन मौका देखा और मौका देखकर वह उसके कमरे पर पहुंच जाता है। अच्छा, जो सलमान होता है वह अपनी नौकरी करने के लिए गया था और वहां से शाम को ही वापस आता है। शेख रेशमा के कमरे पर पहुंच जाता है, उसके पास बैठ जाता है, उससे कहता है कि मुझे चाय दीजिए, एक कप चाय पीना चाहता हूं। फिर रेशमा उसके लिए चाय बना देती है, वह चाय पीने लगता है। फिर जो उसका शेख होता है वह रेशमा के जांघ पर हाथ फेरने लगता है, उसके शरीर पर जगह जगह टच करने लगता है। रेशमा इसका कोई विरोध नहीं करती है। अब जो उसका शेख होता है वह समझ चुका था कि रेशमा पूरी तरीके से संबंध बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि अब उसने इसकी जांच पर हाथ फेरना, उसके शरीर पर गलत हरकतें की तो रेशमा ने कोई विरोध नहीं किया। इस वजह से उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं, उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। रेशमा की आंखों में देख रहा था, रेशमा भी उसकी आंखों में देख रही थी। इन दोनों की आंखें लड़ जाती हैं, रेशमा उसके आगोश में खो जाती है। फिर उसका शेख रेशमा को गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है और एक एक कपड़े उसके उतार लेता है और थोड़ी देर के बाद वह रेशमा को निर्वस्त्र कर देता है, वह अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह रेशमा के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि रेशमा की हालत ख़राब हो जाती है। उससे वह के सुख मिल रहा था जो उसे चाहिए था। अच्छा, रेशमा की हालत ख़राब हो रही थी। वह अपने शेख से कह रही थी कि अब बस करो, मैं थक गई हूँ, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था, वह तो ऊँटनी का दूध पीकर लगा हुआ था और रेशमा की हालत ख़राब कर रखी थी। उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, लगभग 1 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है। फिर वह थक जाता है और वहीं पर लेट जाता है। 1 घंटे के बाद फिर से वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। रेशमा उसे मना करती है कि अब बस करो, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पति के आने वाले हैं। अब इस तरीके से इन दोनों का जो खेल है वह रोज़ की चलने लगता है। सलमान का शेख उसकी पत्नी के साथ लगातार शरीर संबंध बना रहा था। एक दिन सलमान फ़ोन घर पर छूट जाता है, वह कंपनी चला जाता है और अपनी जेब से देखता है तो उसका फ़ोन नहीं था। फिर वह सोचने लगता है कि जब लंच हो जाएगा तो मैं घर जाकर अपना फ़ोन लेकर आऊँगा। फिर जब लंच होता है तो वह अपने घर चला जाता है और अपने घर पर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। तो वह देखता है उसकी पत्नी की सिसकारियों की आवाज़ आ रही थी, उसके शेख की सिसकारियों की आवाज़ आ रही थी। फिर सलमान जब यह देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उल्टे पैरों ही वह अपनी कंपनी लौट जाता है। फिर जब सलमान घर आता है तो वह अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगता है। वह कहता है कि तुम मेरे शेख के साथ संबंध बना रही थी,
मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब रेशमा उसकी बात सुनती है तो सुनते ही दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह रेशमा के साथ मारपीट करने लगता है, उसको गालियां देने लगता है। रेशमा की भी उसके साथ मारपीट करने लगती है। वह कहती है कि जब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो तुमने शादी ही क्यों की थी। रेशमा अपने पति सलमान से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तुम शारीरिक सुख मुझे नहीं दे पा रहे थे, इसलिए तुम्हारे शेख के साथ मैंने संबंध बनाए। अब रेशमा वह शेख के घर पहुंच जाती है और उसकी पूरी कहानी के बारे में बता देती है। अब ये दोनों एक खौफ प्लान बनाते हैं अपने दिमाग में। वह कहते हैं कि तुम सलमान को घर में बुलाओ, अब वह आपको समझाएंगे। उसे बैठाकर बात करेंगे। फिर सलमान को बुलाया जाता है उसी के फ्लाइट में, उसी के कमरे में यही दोनों बैठे हुए होते हैं। यह सलमान को समझते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन सलमान उनकी बात एक ना मानता। वह इससे झगड़ा करने लगता। वह बात इतनी बढ़ जाती है कि शेख सलमान के हाथ पकड़ता है। शेख रेशमा से कहता है कि तुम इसका गला दबा दो और इसकी हत्या कर दो। रेशमा उसका गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देती है। फिर सऊदी अरब की जो सरकार होती है, जो उसका शेख होता है, उस हत्या को सरकार की नज़र में एक दुर्घटना घोषित कर देता है और सलमान का सब उसके घर पर पहुंच जाता है। रेशमा उसके साथ चली जाती है, रोने लगती है। वह पूरी आप बीती बताती है, उसके परिवार वालों को बताती है कि सलमान को दिल का दौरा पड़ा और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। अब इस तरीके से भी क्या कह सकते हैं, सलमान के घर उसका दफीना होता है। दफीने के बाद रेशमा रहने लगती है। फिर रेशमा भी अपने घर चली जाती है और अपनी मायके रहने लगती है। वह अपनी ससुराल भी कभी नहीं आती। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या रेशमा ने अपने पति सलमान के साथ जो किया वह सही किया या फिर नहीं? इससे आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।